नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग बात करने वाले हैं आईएएस, आईपीएस और उनकी शॉर्टेज जो जम्मू एंड कश्मीर में चल रही है उसके ऊपर। हाल ही में होम मिनिस्ट्री ने कहा है कि देयर इज अ एक्यूट शॉर्टेज ऑफ आईएएस, आईपीएस इन जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, जो दो नई यूनियन टेरिटरीज बनी है वहां पे अर्जेंट डिप्लॉयमेंट की बात की है। तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि कितना चल रहा है शॉर्टेज, क्या केवल जम्मू एंड कश्मीर में शॉर्टेज चल रहा है, और अगर चल रहा है तो क्यों चल रहा है और सरकार इसके ऊपर क्या कर रही है। सो लेट अस बिगिन द डिस्कशन। लेकिन उससे पहले मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं यू कैन फॉलो मी ऑन द आईडी राहुल साई 222। मेरा इंस्टाग्राम का आईडी सेम है, मेरा टेलीग्राम चैनल का आईडी सेम है। अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम। तो खबर मैं आपको बताता हूं, अगस्त 2019 में जम्मू एंड कश्मीर का बाइफर्केशन हो गया था। जम्मू एंड कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी बन गई थी, लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी बन गई। मतलब दो डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बन चुके हैं, बोथ अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने हाल ही में एक लेटर लिखा है ऑल द कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटीज को, जहां पे उन्होंने ये कहा है कि हमें ऑल इंडिया सर्विसेज के लोग चाहिए, सेंट्रल सर्विसेज के लोग चाहिए ऑन डेप्यूटेशन इन यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। उन्होंने ये कहा है कि यहां पे बहुत ही एक्यूट शॉर्टेज है जिसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेशन में हैम्परिंग हो रही है। तो चलिए देखते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने किस किस को रिक्वेस्ट भेजी है। एमएचए ने रिक्वेस्ट भेजी है रेलवे बोर्ड के चेयरमैन को, कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को, कॉम्प्ट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को। प्लीज डिफरेंस है कंट्रोलर और कॉम्प्ट्रोलर में। कॉम्प्ट्रोलर जनरल जो ऑडिट करते हैं, कंट्रोलर जनरल जो खाता मेंटेन करते हैं सरकार का। इसके अलावा मिनिस्ट्रीज ऑफ डिफेंस, कॉर्पोरेट अफेयर्स, एक्सटर्नल अफेयर्स और इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग को भी लेटर में लिखा गया है कि हमें डेपुटेशन पे जरूरत है आईएएस, आईपीएस और सेंट्रल ऑफिसर्स की। इसके अलावा फाइनली सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस और सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस को भी लेटर लिखा है होम मिनिस्ट्री ने, रिक्वेस्टिंग ऑन डेपुटेशन आईएएस, आईपीएस एंड अदर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर्स। तो चलिए देखते हैं कितनी है शॉर्टेज जम्मू एंड कश्मीर में। अगर हम लोग बात करें ऑल इंडिया सर्विसेज की, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, इन तीनों सर्विस में आईएफएस यहां पे फॉरेन नहीं है, प्लीज याद रखना है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है। दीज थ्री सर्विसेज आर कंट्रोल्ड थ्रू कैडर, मतलब ये यूपीएससी द्वारा रिक्रूट होते हैं, केंद्र सरकार द्वारा ट्रेंड होते हैं, लेकिन इनका कार्डर होता है स्पेसिफिक स्टेट, ये राज्यों के कार्डर में आते हैं। तो अगर हम लोग देखें जम्मू एंड कश्मीर कार्डर के बारे में, नॉर्मली जम्मू एंड कश्मीर में यह कहा जाता है कि वहां पे कम से कम 137 आईएएस ऑफिसर्स की जरूरत होती है, लेकिन अगर आज की बात करें करंटली केवल 58 आईएएस ऑफिसर्स वहां पे डेप्यूटेड है ऑन ड्यूटी। तो नंबर काफी कम है। एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चल रहा है इसी के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठ जाता है। इसके अलावा अगर हम लोग आईपीएस की बात करें, वहां पर डेजिग्नेटेड नंबर है 147, लेकिन आज अभी देयर आर ओनली 66 ऑफिसर्स हु आर सर्विंग इन द जम्मू एंड कश्मीर कार्डर। रिमेंबर 2019 में जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को बाइफर्केट करके दो यूनियन टेरिटरीज बनाया गया था। इससे पहले जम्मू एंड कश्मीर सेपरेट कार्डर था, तो हम लोग उस कार्डर की बात कर रहे हैं। तो आगे चल के बात करेंगे क्या हो सकता है सोल्यूशन करके। अगर हम लोग बात करें जम्मू एंड कश्मीर की, तो ये कोई नया विषय नहीं है। अगर हम लोग हिस्ट्री की बात करें, पिछले 20 से 30 सालों की बात करें, तो जम्मू एंड कश्मीर में हमेशा ही ऑफिसर्स की शॉर्टेज रही है। इसके दो रीजन हैं। एक रीजन है कि कार्डर सिलेक्शन, मतलब जो कैंडिडेट्स होते हैं वो जम्मू एंड कश्मीर कैडर सिलेक्शन में उनकी प्रेफरेंस में सबसे अंत में रखते हैं, तो इसीलिए कैडर एलोकेट होना एक प्रश्न चिन्ह उठ जाता है। आप खुद से सवाल पूछिए, अगर आप यूपीएससी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपने डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भरा है, उसके अंदर प्रेफरेंस होती है, प्रेफरेंस नंबर 1, 2, 3, तो आप जम्मू एंड कश्मीर कहाँ पे भरेंगे या फिर कहाँ पे भरा हुआ है, तो आप खुद इसका आंसर जान जाओगे। इसके अलावा जो एलोकेशन होती है वही कम हो रही है केंद्र सरकार से, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे थोड़ी देर में, इसका रीजन क्या है करके। तो जो जम्मू एंड कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन है, एनोनिमिटी के ऊपर उन्होंने ये कहा है, स्टेटमेंट दी है कि जम्मू एंड कश्मीर में बहुत पहले से ही कम ऑफिसर्स को भेजा जाता है।
एट एन एवरेज जम्मू एंड कश्मीर में हर साल कम से कम 4 से 5 सेंट्रल ऑफिसर्स, मतलब ऑल इंडिया सर्विसेज के ऑफिसर चाहिए, लेकिन हर साल कितने आते हैं? 1 से 2। इनफैक्ट 2019 में जब बाइफर्केशन हुआ था जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख का, तब से तो सिचुएशन और बदल चुकी है, क्योंकि दोनों तरफ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स अलग अलग हो चुके हैं, ऑफिसर्स तक बांट दिए गए हैं दोनों यूनियन टेरिटरीज के बीच। तो सिचुएशन बहुत ही खराब है। अगर हम लोग बात करें नंबर्स के बारे में, इफ वी लुक एट द नंबर्स, 1987 से लेकर 2010 तक बहुत ही लंबा समय है। यहां पे केवल 1 या 2 ऑफिसर्स को अलॉट किया गया है इतने सालों तक। हर साल केवल 1 और 2 ऑफिसर्स वर इंडक्टेड इन जम्मू एंड कश्मीर कैडर। अगर हम लोग उसके आगे वाली बात करें, 2010 से लेकर 2015 तक थोड़ा सा इंप्रूवमेंट जरूर हुआ था। हर साल ऑन एन एवरेज 4 ऑफिसर्स को यहां पे अलोकेट किया गया था, लेकिन 2015 से फिर से ये नंबर बदल चुका है। 2015 से फिर से 1 या 2 ऑफिसर्स ही आ रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर। और अगर 2019 पिछले साल की बात करें तो केवल 1 ऑफिसर को अलोकेट किया गया था जम्मू एंड कश्मीर कैडर को। ये क्यों हो रहा है? मैंने आपको ऑलरेडी एक रीजन तो बता दिया है, प्रेफरेंस बाय द स्टूडेंट्स, करेक्शन, प्रेफरेंस बाय द पीपल। जो लोग एग्जाम लिख रहे हैं यूपीएससी की, वहां पे प्रेफरेंस जो दी जाती है, नॉर्मली प्रेफरेंस जम्मू एंड कश्मीर की लास्ट रखते हैं या फिर एंड में रखते हैं, एक्सेप्ट फॉर द होम कैडर पीपल। जो भी जम्मू एंड कश्मीर के हैं वो तो टॉप में रखेंगे, लेकिन आउटसाइडर्स नॉर्मली दे डू नॉट प्रेफर जम्मू एंड कश्मीर कैडर। आई थिंक आंसर फॉर दिस इज ऑलरेडी नोन। मुझे लगता है कि मुझे इसका जवाब देने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बिकॉज ऑफ मिलिटेंसी, बिकॉज ऑफ द वोलेटिलिटी इन जम्मू एंड कश्मीर, पीपल डू नॉट प्रेफर द कैडर। इसके अलावा अगर मैं बात करूं दूसरा रीजन है इन जनरल शॉर्टेज ऑफ ऑफिसर्स। इसीलिए एलोकेशन भी बहुत कम होती है, क्योंकि केंद्र सरकार रैशनिंग करती है ऑफिसर्स की। आप बहुत से न्यूज रिपोर्ट यहां पे देख सकते हो कि इंडिया फेसेस अ सीवियर शॉर्टेज ऑफ आईएएस ऑफिसर्स, इंडिया फेसेस अ सीवियर शॉर्टेज ऑफ आईपीएस, आईएएस एंड ऑल द सेंट्रल ऑफिसर्स। अबाउट 1500 ऑफिसर्स शॉर्ट है इंडिया में। तो अगर ऑफिसर्स ही शॉर्ट है तो स्टेट में आपको एलोकेट करना है, तो रैशनिंग तो होगी। तो जम्मू एंड कश्मीर में भी रैशनिंग चल रही है। तो ये तो एक मैक्रो प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। ऑलरेडी मोदी सरकार 2014 से रिक्रूटमेंट स्प्री पे लगी हुई है, लैटरल एंट्री की बातें कर रहे हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इन सब चीजों के बावजूद भी बहुत ज्यादा शॉर्टेज है। तो एक प्रॉब्लम तो है जिसका लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा सरकार को, कि रिक्रूटमेंट ज्यादा करना चाहिए, तभी जाकर आप शॉर्टेज को केटर कर सकते हो। दूसरा जो पार्ट है मैंने आपको बताया प्रेफरेंस की, इन टर्म्स ऑफ द कैडर सिलेक्शन ना, उसके लिए सरकार काम कर रही है। सरकार एक प्रपोजल के ऊपर वर्क कर रही है। जम्मू एंड कश्मीर, अभी जो यूनियन टेरिटरीज बन चुकी है जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, उसको ऐड करने वाले हैं एगमट, AGMUT, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम एंड यूनियन टेरिटरीज। एक सेपरेट कैडर एगमट कैडर है, जिसके अंदर अभी जम्मू एंड कश्मीर को भी ऐड किया जाएगा। तो इससे जो स्टूडेंट्स होंगे उनको जम्मू एंड कश्मीर स्पेसिफिकली सेलेक्ट करने की नौबत पड़ेगी नहीं। यू हैव टू सेलेक्ट ओनली द एगमट कैडर। तो एगमट कैडर इज अ वेरी फेमस कैडर फॉर द स्टूडेंट्स जो भी यूपीएससी की एग्जाम लिखते हैं, केंद्र सरकार सेंट्रल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, तो दे ऑल नो अबाउट द एगमट कैडर, वेरी गुड कैडर। इसमें बाय द वे दिल्ली भी आता है, तो काफी अट्रैक्टिव बन जाएगा फॉर द एस्पिरेंट्स ऑल्सो। सो एक सोल्यूशन सरकार काम कर रही है, दूसरे सोल्यूशन के लिए एक लॉन्ग टर्म आइडिया चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू catering to the shortage of the officers. That's it from my side on this part of discussion. I hope this was informative for you. Thank you very much. Jai Hind.